अक्सर हम सोचते हैं कि एक सच्चे हीरो में क्या बात होती है। तो चलिए आज हनुमान के चरित्र की गहराइयों में उतरकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाह, ये तस्वीर देखिए। सिर्फ शक्ति नहीं, असीम शक्ति का प्रतीक। पर क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? इस जबरदस्त बल के पीछे की असल कहानी क्या है? मतलब ये ताकत आती कहां से है? तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए इस महान रक्षक का। देखिए, हिंदू परंपरा में हनुमान एक बेहद पूजनीय पात्र हैं और जाने किस लिए जाते हैं? अपनी असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमताओं के लिए। उन्हें हम अक्सर किस रूप में देखते हैं? शक्ति के प्रतीक के रूप में, दृढ़ता के प्रतीक के रूप में और भक्ति के प्रतीक के रूप में। आज हम बस इन्हीं गुणों को जरा और गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले नजर आती है, उनकी अतुलनीय शारीरिक शक्ति। जरा इस छवि को गौर से देखिए। एक एक डिटेल, सब कुछ उनकी जबरदस्त शारीरिक क्षमता और कह सकते हैं उनकी हर पल तैयार रहने की मुद्रा की गवाही देता है। और अगर हम इसे और तोड़कर देखें तो क्या क्या दिखता है? एक गठीला, शक्तिशाली शरीर, एक ऐसी मुद्रा जिसमें जबरदस्त आत्मविश्वास है जो कभी डिगेगी नहीं। हाथ में जो ध्वज है वो उनके मकसद का, उनके कॉज का प्रतीक है। और उनके आभूषण, वो किसी दिव्य राजकुमार या महान सेनापति से कम नहीं लगते। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो असीम शक्ति है, ये आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ शरीर की ताकत है या कुछ और भी है? और बस यहीं से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि उनकी असली शक्ति का स्रोत उनकी फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि उनका भक्त हृदय है। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ एक शक्तिशाली योद्धा और दूसरी तरफ एक शांत भक्त। ये असल में एक ही नायक के दो पहलू हैं। आप समझिए कि उनकी शक्ति और उनकी भक्ति ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इस जुड़ाव को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, भक्ति। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है किसी सर्वोच्च शक्ति के प्रति ऐसी पूजा जिसमें प्रेम हो, पूरा समर्पण हो और सेवा का भाव हो। अब इस शांत, ध्यान में लीन मुद्रा को देखिए। यही है वो जगह, यही वो स्रोत है जो उनकी शक्ति को उजागर करता है। कह सकते हैं कि ये वो गहरा कुआं है जहां से उनकी सारी जबरदस्त शक्ति बाहर आती है। चलिए अब इन प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे मतलब को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उनके हाथ में माला को देखिए। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये उनके लगातार ध्यान में रहने का सबूत है। फिर उनके सीने पर जो राम का लॉकेट है, वो ये बताता है कि उनका दिल, उनका ध्यान सब कुछ अपने प्रभु पर ही टिका है। और उनकी वो विनम्र नज़र, ये सबसे जरूरी है। ये दिखाती है कि उनमें अहंकार या घमंड बिल्कुल नहीं है, जो सच्ची शक्ति की नींव होती है। और आखिर में उनकी गदा, वो आराम की मुद्रा में रखी है। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति बेवजह की दिखावे या गुस्से के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक बड़े मकसद की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। तो सवाल ये है कि ये भक्ति और शक्ति जब एक साथ मिल जाती हैं तो असल में दिखती कैसी हैं, एक्शन में कैसी लगती हैं? जवाब बहुत सीधा है, निस्वार्थ सेवा में। और ये सेवा किसके लिए है? ये सेवा और भक्ति पूरी तरह से राम के लिए समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में एक केंद्रीय पात्र और सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और ये तस्वीर, ये तो कमाल का उदाहरण है। यहाँ देखिए, शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किसी आक्रामकता या गुस्से में नहीं हो रहा, बल्कि ये एक आनंद से भरी ऊर्जावान सेवा है। इसमें एक गति है, एक मकसद है। उनके जीवन का मिशन ही सेवा है। और इसका प्रतीक है ये, अपने प्रभु का नाम बिना थके लगातार लिखते रहना। और देखिए इस भक्ति का नतीजा क्या होता है। राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य आकृतियां खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि क्यों इन सब गुणों को मिलाकर हनुमान एक ऐसी विरासत बन गए हैं, एक ऐसा आदर्श बन गए हैं जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता। तो चलिए पूरी बात को जल्दी से समेटते हैं। हनुमान प्रतीक है शक्ति के, एक ऐसी शक्ति जिसे असली ऊर्जा मिलती है उनकी गहरी भक्ति से। और ये भक्ति व्यक्त होती है एक आनंद से भरे एक्शन में, एक सेवा में। और उस सेवा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी बड़े और अच्छे मकसद को पूरा करना। तो यही है वो पूरा कॉम्बिनेशन, शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं
तो बनता है एक आदर्श नायक का ऐसा प्रतीक जो कभी पुराना नहीं पड़ता। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में सचमुच शक्तिशाली होने का मतलब क्या है।